जय जिनेन्द्र। अनादिकाल से हम कसायपूर्ण प्रवृत्तियों को धारण किए हुए इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। यूं तो हम हजारों बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन जैन कुल में जन्म हर बार नहीं मिलता। यदि त्रिलोक तीज का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाए तो इच्छा अनुसार इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। व्रत के दिन उपवास करना चाहिए और हर प्रकार के आरंभ आदि का त्याग, प्रमाद रहित तो धर्म ध्यान करना चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करने से शीघ्र ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इसे रोट तीज व्रत भी कहते हैं। चलिए जानते हैं श्री त्रिलोक तीज व्रत की कहानी। बंदो श्री जिन देव पद, बंदो गुरु चरणा, बंधु माता सरस्वती, कथा कहूँ हितकार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नामक नगर में राजा कामदुक और रानी कमल लोचना थी। उनके विशाखदत्त नाम का पुत्र था। उस राजा के बरदत्त नाम का एक मंत्री था, जिसकी पत्नी विशाला श्री से विजय सुंदरी नाम की एक बहुत सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह राजपुत्र विशाखादत्त से हुआ था। बहुत दिन बाद राजा कामदुक की मृत्यु होने पर युवराज विशाखादत्त राजा हुआ। एक दिन राजा अपने पिता के वियोग से व्याकुल हो उदास बैठा था कि उसी समय विहार करते हुए श्री ज्ञान सागर नाम के मुनिराज पधारे। राजा ने उनको भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उच्चासन दिया। तब मुनि ने धर्म वृद्धि का आशीष दिया और संबोधन किया, हे राजा, संसार में जो उत्पन्न हुआ है वो नियम से नाश होता है। यह तो पक्षियों के रेन बसेरा जैसा है। जैसे जहाज में देश विदेश के अनेक लोग आकर मिलते हैं, परंतु अवधि पूरी होने पर सब अपने अपने देश को चले जाते हैं, इसी प्रकार यह जीव एक कुल में अनेक गतियों से आकर एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी आयु पूरी कर कर्मानुसार गतियों में चले जाते हैं। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त नहीं होता और संसारी कभी सिद्ध नहीं होता। जो जिस दशा में होता वहीं रह जाता। इसीलिए यह मृत्यु उपकारी भी है। ऐसा समझकर शोक को तजो। इस शोक से अशुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे हमें जन्म जन्मांतर तक रोना पड़ता है। मुनि के उपदेश से राजा को कुछ धैर्य बंधा और वह शोक को त्याग कर तत्पर हुए और मुनिराज भी विहार कर गए। एक दिन रानी ने संयम भूषण आरिका के दर्शन करके पूछा, माताजी, मेरे योग्य कोई व्रत बताइए जिससे मेरी चिंता दूर हो और मेरा जन्म सुधरे। तब आरिका जी ने कहा, तुम त्रैलोक के तीज व्रत करो। भादों सुदी तीज को उपवास करके 24 तीर्थंकरों के 72 कोटे का मंडल मारकर 3 चौबीसी पूजा विधान करो और तीनों काल ओम ह्रीम भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः इसका 108 बार जाप दो। इस प्रकार 3 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करो और अगर उद्यापन की शक्ति ना हो तो दुगना व्रत करो। इसे दूसरे लोग रोट तीज भी कहते हैं। उद्यापन करने के समय 3 चौबीसी का मंडल मारकर बड़ा विधान पूजन करें और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 3-3 भी मंदिर जी में भेंट करें और चतुसंग को 4 प्रकार का दान दें, शास्त्र लिखाकर बांटें। इस प्रकार रानी ने व्रत की विधि सुनकर विधि पूर्वक धारण किया और आयु के अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर देव हुई। वहां पर देवोचित सुख भोगे और वहां से चलकर मगध देश के कंचनपुर नगर में राजा पिंगल और रानी कमल लोचना के सुमंगल नाम का अति रूपवान तथा गुणवान पुत्र हुआ। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां पर परम दिगंबर मुनि को देखकर उसे मोह उत्पन्न हो गया। मुनि की वंदना करके वह निकट बैठा और मुनि से पूछा, हे प्रभु, आपको देखकर मुझे मोह क्यों उत्पन्न हुआ? तब श्री गुरु बोले, यह जीव अनादिकाल से
मोह कर्मों में लिप्त हो रहा है। इस समय जो तुझे मोह हुआ है, इसका कारण यह है कि इसके तीसरे भाव में तू हस्तिनापुर के राजा विशाखदत्ती की विजय सुंदरी नाम की रानी थी। सो तुझे संयम भूषण आरिका ने संबोधन करके त्रैलोक्य तीज व्रत दिया था, जिसके प्रभाव से तू स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चलकर राजा पिंगल के सुमंगल नाम का पुत्र हुआ है और वह संयम भूषण आरिका का जीव वहां से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ और वहां से मैं मनुष्य हुआ हूँ। सो कोई कारण पाकर दीक्षा लेकर विहार करता हुआ यहाँ आया हूँ। इसीलिए पूर्व स्नेह के कारण तुझे यह मोह हुआ है। हे वत्स, यह मोह महादुख को देने वाला और त्यागने योग्य है। यह सुनकर सुमंगल को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने इस संसार को विडंबना रूप जानकर तत्काल जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और बहुत काल तक घोर तपश्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार विजय सुंदरी रानी ने त्रैलोक्य तीज व्रत को पालन कर देवों और मनुष्यों के उत्तम सुखों को भोग कर निर्माण पद पा लिया। जो भव्य जीव यह व्रत पालेंगे, वे भी ऐसी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। विजय सुंदरी व्रत किया, तीज त्रिलोक महान, सुर नर के सुख भोग कर दीप लहा निर्माण। जय जिनेंद्र।